हेलो दोस्तों, तो अगर तुमने डोंगआउट देखा है तो तुमने कभी ना कभी टेल्स ऑफ वार्डिंग गॉड का नाम तो जरूर सुना होगा। ये डोंगआउट सिर्फ एक पावर फैंटासी नहीं है, इसमें कल्टीवेशन का एक ऐसा सिस्टम है जो फिलोसॉफी, कॉस्मोलॉजी और ह्यूमन बॉडी के राज को एक साथ जोड़ता है। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टेल्स ऑफ वार्डिंग गॉड के फुल कल्टीवेशन सिस्टम को, जिसको देख के तुम टेल्स ऑफ वार्डिंग गॉड के कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से समझ जाओगे। 7 डिवाइन ट्रेजर से लेकर सेलेस्टियल पैलेस तक और उससे भी आगे दाओ रियलम तक। तो स्टार्ट कर दे वीडियो को बिना कोई देरी के। तो इस कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज है 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर। इस डोंगाओं में हर इंसान के अंदर 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर होते हैं, जो कि नेचुरली स्टील होती है, और हर ट्रेजर को पाने के लिए कल्टीवेटर को वॉल को ब्रेक करना पड़ता है, और जो कल्टीवेटर जितनी ज्यादा वॉल को ब्रेक करता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाता है। तो इस 7 डिवाइन ट्रेजर में लगभग 7 रियलम आते हैं, जिसमें फर्स्ट रियलम है स्पिरिट एमरोई। तो पहला डिवाइन ट्रेजर है स्पिरिट एमरोई। जब एक कल्टीवेटर पहले वॉल को तोड़ता है तो उसके अंदर एक स्पिरिट एमरोई की छोटी सी सोल फॉर्म हो जाती है, और यहीं से शुरू होती है एक कल्टीवेटर की असली सफर। वो क्वी एनर्जी को फील करना स्टार्ट करता है और इसे कैसे यूज करते हैं इसके बारे में सीखता है। जिसके बाद दूसरी रियलम में 5 एलिमेंट। तो ये दूसरी डिवाइन ट्रेजर है। इस रियलम में कल्टीवेटर अपने अंदर 5 एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, और जो कल्टीवेटर इस डिवाइन ट्रेजर 5 एलिमेंट रियलम के सारे एलिमेंट को एक्टिवेट करता है वो कहलाता है मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर। और थर्ड रियलम है 6 डायरेक्शन। ये 7 डिवाइन ट्रेजर की तीसरी ट्रेजर है। जो कल्टीवेटर इस ट्रेजर को हासिल करता है उसकी कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो साथ में बन जाता है डिवाइन आर्ट पार्टिशनर। मतलब कि वो अब फिजिकली स्ट्रॉन्ग के साथ में डिवाइन आर्ट सुपरनेचुरल टेक्निक को यूज करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद दूसरी रियलम में 7 स्टार। मतलब कि ये 7 डिवाइन ट्रेजर की चौथी ट्रेजर है। जो कल्टीवेटर इस ट्रेजर को हासिल करता है वो अपने बॉडी में 7 कॉस्मिक स्टार को बनाता है, जिससे उसकी ताकत और परसेप्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, और साथ में वो कहलाता है डिवाइन आर्ट ग्रैंड मास्टर। जिसके बाद आती है सेलेस्टियल बीइंग रियलम, जो कि पांचवी ट्रेजर है 7 डिवाइन ट्रेजर में। और जो कल्टीवेटर इस ट्रेजर को हासिल करता है उसकी स्पिरिट जुड़ जाती है हेवनली दाव से, जिससे उसकी प्रोमोडेली स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि कल्टीवेटर लाइफ एंड डेथ का रिलेशन फील करने लगता है। ये काफी ज्यादा रेयर रियलम है, कुछ ही कल्टीवेटर इस रियलम में पहुंच पाते हैं। इसके बाद आता है लाइफ एंड डेथ रियलम। ये रियलम बहुत ही ज्यादा डेंजरस रियलम माना जाता है। इसमें कल्टीवेटर को यिंग एंड यांग के बैलेंस को मिलाना होगा। अगर कल्टीवेटर ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी बॉडी वहीं पर कोलैप्स हो जाएगी। अगर कोलैप्स नहीं हुई तो वो आगे कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। साथ में इस रियलम में एक कल्टीवेटर को प्रोमोडेल स्पिरिट के नीचे युदु को फॉर्म करना पड़ता है। यादू का मतलब क्विसम की अंडरवर्ल्ड, और जब युदु बन जाती है वो स्पिरिट के नीचे छुप जाती है। और जो कल्टीवेटर ऐसा कर पाता है वो पूरी तरीके से लाइफ एंड डेथ को समझ जाता है। इसके बाद आता है डिवाइन ब्रिज, जो कि 7th रियलम है। और जो कल्टीवेटर इस डिवाइन ट्रेजर को हासिल करता है उसकी प्रोमोडियल स्पिरिट के आगे एक डिवाइन ब्रिज बन जाती है, जो कि सीधे सेलेस्टियल पैलेस तक जाती है। और ये एक कल्टीवेटर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रियलम है, क्योंकि इसी के बाद एक कल्टीवेटर एंटर कर सकता है सेलेस्टियल पैलेस, मतलब कि गॉड रियलम में। इस रियलम को एंड करने के लिए कल्टीवेटर को उस डिवाइन ब्रिज को पार करना पड़ता है, और जो कल्टीवेटर इस डिवाइन ब्रिज को पार करता है उसकी लिमिटेड लाइफ स्पेन भी खत्म हो जाती है। पर अभी के टाइमलाइन में ज्यादातर कल्टीवेटर के डिवाइन ब्रिज को तोड़ा हुआ है, और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर क्वीन मू, जो हेवनली रिवर रियलम नाम की एक नई पाथवे का इन्वेंशन करता है, ताकि कोई कल्टीवेटर डिवाइन ब्रिज रियलम के अलावा भी गॉड रियलम में एंटर कर सके। और जो कल्टीवेटर डिवाइन ब्रिज को क्रॉस करता है वो एंटर करता है सेलेस्टियल पैलेस रियलम में। यहाँ पर एक कल्टीवेटर को अपने अंदर सेलेस्टियल पैलेस को क्रिएट करना पड़ता है। जितनी अच्छी सेलेस्टियल पैलेस होती
होती है, कल्टीवेटर उतना ही पावरफुल होता है। और इसके अंदर भी काफी ज्यादा स्टेजेस आती है, जिसमें पहली स्टेज है आउटसाइड साउथर्न हेवनली गेट। इस स्टेज में कल्टीवेटर की प्रीमोर्डियल स्पिरिट तो गॉड रियलम में पहुंच जाती है, पर उसकी फिजिकल बॉडी की कल्टीवेशन अभी भी 7 डिवाइन ट्रेजर में ही है। इसलिए इस स्टेज को पार करने के लिए कल्टीवेटर को अपने प्रीमोर्डियल स्पिरिट और फिजिकल बॉडी को हेवनली गेट से क्रॉस करना पड़ता है। और जो कल्टीवेटर इस गेट से क्रॉस करता है वो एंटर करता है दूसरे स्टेज में, जो कि है जास्पर पुल। इस स्टेज में कल्टीवेटर की प्रीमोर्डियल स्पिरिट अब जेट पवेलियन तक पहुंच जाती है, और जो कल्टीवेटर इस स्टेज में पहुंच जाता है उसको हेवनली गॉड का टाइटल मिलता है। और इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, गॉड एक्सट्यूशन स्टेज में कल्टीवेटर को सामना करना पड़ता है ग्रेट रेंजर को। अगर वो इसको क्रॉस नहीं कर पाया तो वो मारा जाएगा, इसलिए ये सबसे खतरनाक स्टेज माना जाता है सेलेस्टियल पैलेस रियलम में। जिसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, जेट कैपिटल। जेट कैपिटल वो जगह है जहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर रहते हैं। अगर कोई कल्टीवेटर यहाँ पर पहुंचता है तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। के बाद फिफ्थ स्टेज है न्यूमेरियस स्काई, और इसे न्यूमेरियस स्काई हॉल का रियलम कहा जाता है। देखो, टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड के कल्टीवेशन सिस्टम में उनकी कल्टीवेशन स्टेज और कल्टीवेशन रियलम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके बाद क्या आएगा। इसलिए अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके बाद आता है सिक्स स्टेज, एम्परर थ्रोन। ये स्टेज ज्यादातर कल्टीवेटर के लिए कल्टीवेशन का पीक है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कल्टीवेटर को एम्परर थ्रोन टेक्निक को सीखना पड़ता है। ये टेक्निक बहुत ही रेयर होती है और कुछ ही लोग इसको सीख पाते हैं। जिसके बाद सेवेंथ और आखिरी स्टेज है हेवनली कोर्ट, जो कि सबसे बड़ा कल्टीवेशन लेवल है, जिसमें पहुंचने वाले कल्टीवेटर काफी ज्यादा रेयर है। इस स्टेज में पहुंचने के लिए कल्टीवेटर को 36 हेवनली पैलेस और 72 ट्रेजर हॉल को कंप्लीट करना पड़ता है। और इसके बाद एक कल्टीवेटर एंटर करता है दाओ रियलम एंड सेलेस्टियल वेनेरेबल में। ये एक ऐसा रियलम है जिसके बारे में काफी कल्टीवेटर को तो पता ही नहीं होगा। वो मानते हैं कि हेवनली कोर्ट कल्टीवेटर सिस्टम का पीक लेवल है, लेकिन इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हेवनली कोर्ट से भी आगे गए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नोवेल में, फाउंडर एम्परर काई हुयान। वो कहता था कि हेवनली कोर्ट रियलम सिर्फ एक अंदाजा है, उसके बाद सिर्फ एक ही रियलम है, दाओ रियलम। उसके हिसाब से कोई डिवाइन बाउंड्री नहीं है जो हेवनली पैलेस या हेवनली कोर्ट से टाइड हो, सिर्फ दाओ है। यही है दाओ रियलम, यूनिवर्स का फंडामेंटल लॉ। और जो इस रियलम में पहुंच जाता है वो कहलाता है सेलेस्टियल वेनेरेबल। और इन नोवेल कुछ ही सेलेस्टियल वेनेरेबल रियलम के बारे में बात किया गया है, जिसमें पहले सेलेस्टियल वेनेरेबल में आता है सेलेस्टियल वेनेरेबल मू, जो खुद हमारा हीरो क्वीन मू है। यस, क्वीन मू की फाइनल कल्टीवेशन सेलेस्टियल वेनेरेबल की होने वाली है। और दूसरे सेलेस्टियल वेनेरेबल है यूनलिंग, UUEA। सेलेस्टियल वेनेरेबल इस दुनिया के लॉ को चेंज और क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।